तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है राकेश। ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है वृष। और आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपका शनि अच्छा अपने घर में है, सूर्य उच्च का वो भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लग्न अधिपति योग बना है, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है। बस आपके जो ग्रह खराब जो है मुझे लगे हैं, तो सबसे ज्यादा खराब राहु जो कि नीच का है, केतु खराब है नीच का बैठा है। ये है बड़े लेवल पे खराब दोनों ग्रह, तो राहु और केतु। इसके अलावा यहाँ पे आपका बुध जो कि वो भी नीच का बैठा है। तीसरे नंबर पे आपका बुध खराब है और चौथे नंबर पे आपका ये मंगल खराब है। तो चार ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, तीन ग्रह नीच के हैं, चौथा ये मंगल। बाकी शनि सूर्य शुक्र गुरु और चंद्रमा ये आपके अच्छे हैं। और आपके सवाल हैं कि आपके पुत्र कब होगा, भाग्य कब होगा, बीमारियों से कब मुक्ति मिलेगी, आपको अच्छा टाइम कब आएगा, ये आपके सवाल है। पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, 25-30 मिनट की वीडियो होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बेस की जानकारी कुछ समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, चौथा, ये पांचवा ग्रह है, ये है छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी है माता मकान वाहन का, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का घर, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर आपके है काम काज का, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 ग्रहों में मैंने जो बच्चों का घर बोला है वो पांचवा घर बोला है। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में देखो जी लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन को लेके, तो दूसरा घर जो होता है ये धन का घर होता है। तो आपके धन के लिए हमें ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपके धन के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक है कौन, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है बड़ी होती है, इसका हमारे जीवन के ऊपर बड़ा असर होता है। और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 2006 से चली हुई है। अभी भाई ये इसी साल पांचवा महीना 24 में खत्म हो जाएगी। पिछले देखो जी 17 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली हुई है, 3-4 महीने की पड़ी है, खत्म होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर पिछले कई सालों से जो बड़ा असर चला आ रहा है वो राहु ग्रह का है। और कितना राहु का असर है, 80%। और बाकी बचा 20% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है मंगल ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये पांचवा महीना 23 से चली हुई है, और ये पांचवा महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है। खासकर बड़ा असर तो है राहु का, 80% असर आपके ऊपर राहु का है, और 20% असर है मंगल ग्रह का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ कि वो आपका कैसा है। तो मंगल देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में आके, और साथ में इसके देखो जी मंगल यहाँ पे बुध बैठा है। मंगल और बुध दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, छठे घर में। और जो छठा घर होता है, इस घर से हम देखते हैं रोग, रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, चोरी ठगी। अगर किसी ने इन चीजों के बारे में जानना है, छठा घर देखना पड़ता है।
तो अब देखो जी, आपका जो मंगल है और बुध है वो दोनों इस घर में बैठे हैं, छठे घर में। और आपको जैसे मैंने पहले बोला था, आपके चार ग्रह खराब है, राहु जो कि नीच का है, केतु और बुध और मंगल। मतलब जो मंगल है ये आपको अच्छे फल भाई नहीं देगा। मतलब मंगल की जो दशा चली हुई है ये आपका बिल्कुल खराब है। 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा। क्यों? उसके हैं, उसका जो बड़ा कारण है मंगल खराब होने का वो है ये आपके छठे घर में बैठा है। और छठा घर किसका मैंने बोला है? रोग का, शत्रु का, कर्जे का, मतलब खराब घर में आके बैठा है। खाली मंगल की बात नहीं है, अगर इस घर में आपका शनि भी बैठा होता वो भी खराब हो जाना था। इस घर में आपका चंद्रमा बैठा होता वो भी खराब हो जाना। मतलब ये घर ही एक ऐसा है, इस घर में सिर्फ वही ग्रह अच्छा फल देता है अगर वो सरल नामक विपरीत राजू लेके बैठा हो। मतलब अगर इसी घर का मालिक इसी घर में बैठा हो तो मंगल भाई, आप सवाल है कि आपको खराब फल क्या देगा। मतलब आपको समझ आ चुकी मंगल खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो कुंडली कुंडली के छठे घर में बैठा है। खराब फल क्या देगा? मंगल इस कुंडली में इसके दो ग्रह हैं अपने, उन दो ग्रहों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। तो मंगल के दो ग्रह कौन से? एक तो मंगल आपकी कुंडली में इस दूसरे ग्रह का है मालक, जो कि है दूसरा ग्रह है भाई धन का। आपकी अगर धन की स्थिति जाननी है कि आप कितने धनी होंगे, खासकर धन जोड़ना होता है ये कि आप कितने धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, तो दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 8, जो कि है वृश्चिक राशि। तो दूसरे घर का मालक कौन है? मंगल। और वो कहाँ बैठा है? छठे घर में आके। और यहाँ और छठा घर किसका मैंने बोला है? छठा घर है कर्जे का, रोग का, शत्रु। मतलब आपका जो धन है, देखो धन चला गया उठ के छठे घर में, ये खराब योग होते हैं। खाली आपकी बात नहीं, कोई भी कुंडली में जब भी दूसरे घर का जो मालक होता है वो छठे घर में होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक दोष बनता है जिसे कहते हैं धन का मालक चला गया छठे घर में, धनहीन योग। मतलब मंगल की वजह से बना है धनहीन योग। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी? कहाँ बैठा है? छठे घर में, कर्जे घर में। मंगल आपको कर्जदार बना देगा। और छठा घर किसका? रोग का। धन चला गया रोग के ऊपर, आपका जो धन है बीमारियों के ऊपर खर्च होगा, मंगल ये दिखा रहा है। छठा घर शत्रु का है, धन आपके मतलब शत्रु द्वारा आपके द्वारा, शत्रु के द्वारा आपके धन की हानि भी होगी, मंगल ये दिखा रहा है। तो ये मंगल के बुरे फल आपको मिलेंगे। इसके अलावा मंगल आपका जब भी छठे घर में होता है, मंगल है दुर्घटना का कारक। आपकी दुर्घटना भी आपके साथ कराएगा, चोट वगैरह भी लगती है, कई बार ऑपरेशन के योग भी बना देता है ये अपनी दशा में, एक्सीडेंट कराता है। मतलब ये जो मंगल की आपकी दाह चली हुई है भाई 5 महीना 23 से लेकर, आप चाहे नोट कर लेना, ये जब से चली है तब से आपको ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। किस मामले में? धन की हानि ज्यादा हो रही होगी, कर्जा सर के ऊपर चढ़ना, बीमारियां लगना, हेल्थ खराब होना। और मंगल एक और घर का मालक है, वो है इस घर का सातवें घर का, जो कि सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और साथ में, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि घर का मालक देखना है, तो सातवें घर में क्या लिखा है? एक, जो कि है मेष राशि। तो मालक बना है मंगल, तो सातवें घर का मालक मंगल है, जो कि सातवां घर पत्नी का है। और पत्नी जाके बैठी छठे घर में, रोग के घर में। ये आपको पत्नी संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। या तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल ही दिखा है। या विवाह में देरी कर देगा। तो ये बुरे फल आप लिख के रख लेना। क्या क्या बुरे फल हैं? एक तो मंगल की वजह से आपको धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, आपको रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। और आप ये भी लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। क्योंकि आपको फायदे भी पता होने चाहिए क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा जो मंगल को सही करने से होगा, क्योंकि मंगल है धन का मालक, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपका जो कर्जा है सर के ऊपर, वो जो चढ़ा हुआ है वो कर्जा उतर जाएगा मंगल को सही करने से। आपका जो अगर कर्जे का सवाल था कि कर्जा क्यों चढ़ा है, बड़ा कारण है मंगल। थोड़ा सा दूसरा कारण ये बुध भी है, जो क्योंकि यहाँ पे नीच का बैठा है। तो मंगल सही होगा, कर्जा भी उतर जाएगा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें नहीं है। कई फायदे होंगे, हजारों फायदे हैं, क्योंकि लगन को भी देख रहा है, हेल्थ भी खराब करता है, क्रोधी बनाता है। तो मंगल के लिए आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय, आप मंगल के एक बार मंत्र सिद्ध करो, जो कि संख्या है 10,000। सबसे पहला तो उपाय आपने ये करना है कि ये संकल्प लेके, अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार के दिन संकल्प लेके मंगल के 10,000 मंत्र स्टार्ट करो। और ये मंत्र पूरे करने हैं आपने, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन। कैसे पूरे करने हैं? मंगलवार को संकल्प आप ये लेना, आप बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम राकेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के धन के मालक हैं। और मुझे आ रही है धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें, खासकर मेरा सर के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, कर्जा उतर नहीं रहा।
और मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है, इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज़ मुझे ना मिले। इसलिए मंगल देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लो और ये मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। फिर मंत्र जब आपके मान लो 10,000 हो जाएंगे, चाहे इसको 4 गुना आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे 40,000 भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, 10,000 तो कर लूंगा, 10,000 जरूर करो। उसके बाद फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ। ये पाठ है, आपने पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना, कम से कम 1-2 पाठ। कब तक पढ़ना है? जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता। तीसरा उपाय, आपने हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है। जो पाठ आपको आता है वो पाठ आपने पढ़ना है। चौथा उपाय, आपने मंगल का करना है दान, जो कि आपने ये दान चाहे तो खाली मंगलवार को कर लिया करो, या आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। लाल रंग का दान होता है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा क्या दान है मंगल का, वो देख लेना। और दान करते समय मंगल का मंत्र जरूर करना है आपने। जब भी मंगल का जो भी दान करना है, मंगल का मंत्र करते करते वो दान आपने कर देना है। और एक जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है, आपने इसका एक पाठ है, नोट करो पाठ क्या है, ऋण मोचन मंगल स्रोत। तो ये पाठ आपने पढ़ना है। ऋण मोचन जो होता है मंगल स्रोत का पाठ है, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, ये कर्जे उतारने के लिए होता है। तो ये पाठ आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो रोजाना ये पाठ। इसको कोशिश करना, ये पाठ जो है ऋण मोचन, इसको भाई 1-2 पाठ जरूर पढ़ो, कम से कम 2 पाठ या 1 पाठ आपने जरूर पढ़ना है सुबह के टाइम। तो ये सुबह के टाइम आपके उपाय है। पहले मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद ये शुरू करना दूसरे काम। मंगल कवच, हनुमान जी और ऋण मोचन, ये जो 3 पाठ होंगे सुबह के टाइम पढ़ लिया करना। और पहले मंत्र पूरे कर लेना। और 3 पाठ आपने नहीं छोड़ने, मंत्र तो पूरे कर लिए फिर छोड़ देना, लेकिन ये जो 3 काम है मंगल कवच और चारों काम आपने भाई जो लास्ट वाले हैं आपने करते रहना है। कब तक करो? अभी जब तक आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और इसको फायदा भी होंगे भाई, हजारों फायदे होंगे। अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपकी चली हुई है मंगल की दशा, वो छठे घर में, वो तो खराब है भाई। और आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की, वो तो पिछले देखो जी 17 से ऊपर 17.5 साल हो चुके हैं भाई। राहु की चली हुई है महादशा, और जिसका आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। सवाल की वो कैसा है? और राहु देखो जी आपका सबसे ज्यादा खराब है कुंडली में, क्योंकि वो आपका यहाँ पे नीच का बैठा है। और नीच के जो ग्रह होते हैं अच्छे नहीं होते। राहु नीच का है, केतु और बुध नीच का है। तो राहु क्या खराब फल देगा? राहु देखो जी आपका बैठा है तीसरे घर में। एक तो तीसरे घर की हानि कर देगा, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के, ये भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से मनमुटाव। 7वां घर है दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, आमदन को लेकर दिक्कतें कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा कराता है। नीच का राहु की जो दशा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावट ये साथ आपके देगा, भाग्य की हानि कर देगा। और थोड़ा सा चलित कुंडली में इसका जो हिस्सा है वो दूसरे घर के ऊपर भी जा रहा है, धन की हानि भी करेगा ये। मतलब सवाल है कि राहु के लिए भाई क्या किया जाए? वैसे तो चलो इसकी दशा खत्म होने वाली है, इसके जो बुरे फल वैसे ये कम हो जाएंगे, क्योंकि दशा में इनका बुरा फल बढ़ जाता है, दशा के बाद भी रहता है बुरा असर, लेकिन इसका असर रहेगा कम मात्रा में। तो इसके भी फिर भी आपने 2-3 उपाय जो कि आपने करते रहना, अभी 2-3 साल तक करो, या लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। तो इसके जो उपाय हैं, अब देखो इसका क्या क्या उपाय है। पहला उपाय राहु का जो करना आपने, वो है आप राहु का दान जरूर करो। और ये या तो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को। दान इसके कई प्रकार के होते हैं, आपको मैं वीडियो भेजूंगा दान वाली, वो जरूर देखना कि राहु का दान है क्या। वैसे इसका एक दान है सतनाजा, ये दान आपने जरूर करना है। और भी जो दूसरे दान है वो भी देख लेना, सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगे वो करना। तो पहला राहु का उपाय क्या है? राहु का दान आपने करना है। दूसरा उपाय, आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है रोजाना। ये रक्षा आपकी करेगा, इसके बुरे फलों को रोकेगा। तो राहु कवच का पाठ रात के समय आपने पढ़ना है रोजाना। साथ में तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये एक एक पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं, राहु कवच और राहु स्रोत। चाहे सुन लिया करो, नहीं पढ़ने आते, आपको लगता है कि भाई मैं तो पढ़ नहीं सकता, सुन लिया करो डी लगा के। तो 3 उपाय राहु के आपने डेली करने हैं, करो अभी। या तो अभी ये 2-3 साल तक जरूर करो,
या जब तक ये दशा है 5 मिनट 24 तक, तब तक तो जरूर करो। उसके बाद चाहे दान करते रहना, ये पाठ चाहे छोड़ देना। दान तो आप भाई लाइफ टाइम करते रहो। पाठ चाहे छोड़ देना दशा के बाद, लेकिन दान करते रहना। पाठ भी आप कर सकते हैं अभी कुछ समय तक करो, जब तक आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। अब देखो जी, हमने क्या देखा? हमने देखा राहु की दशा चल रही है जो कि नीच का बैठा है, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। मंगल की दशा चल रही, वो छठे घर में बैठा है, भाई आपका मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा। तो बाकी इनके दोनों के उपाय तो हैं बहुत जरूरी। बाकी दूसरे ग्रहों की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला केतु आपका वो भी खराब है। क्यों? क्योंकि जो नौवें घर में बैठा है, जो कि नौवें घर से सबसे मेन चीज क्या हो देखते हैं, भाग्य। कि आपका जो भाग्य है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कैसा होगा, कुंडली का ये नौवां ग्रह देख के डिसाइड होगा। और मैंने आपको बोला था जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो देखना है। तो नौवें घर में क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक कौन बना, बुध। तो आपका बुध देख के डिसाइड होगा कि आप भाई कितने भाग्यशाली होंगे। और बुध कहाँ बैठा है, इस छठे घर में आके। और एक तो छठा घर ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है मीन राशि में। मतलब आपका जो भाग्यश है बुध, वो वही नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और दूसरी बात, यहाँ पे भाग्य घर में केतु वो नीच का बैठा है, भाई बताओ कैसे भाग्य साथ देगा। क्या लिखा था कि भाग्य कब चमकेगा। भाई भाग्य की दो दो प्रकार से भाग्य की हानि हो रही है। जो भाग्य घर का मालिक वो खुद नीच का बैठा है, और उसके घर में केतु नीच का बैठा है। ये दोनों ग्रह आपके भाग्य की बुरी तरह से हानि कर रहे हैं, किस्मत आपकी साथ देगी नहीं, ये दोनों दिखा रहे हैं। तो मतलब अगर आपने इन दोनों को सही किया तभी आपकी किस्मत चमकेगी। तो पहले मैं नौवें घर के मालक बुध की अगर बात करूं, तो बुध देखो जी आपका छठे घर में। बुध ही दिखा रहा है, एक तो आपके भाग्य की हानि हुई है, मतलब आपका भाग्य साथ नहीं देगा। दूसरा, ये छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर किसका, रोग। बुध भी दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, आपको शत्रु बढ़ाएगा, आपके कर्जदार बनाएगा। मतलब मंगल भी कर्जदार बना रहा है, बुध भी। तो बुध को भी सही करना है। पहला उपाय, इसकी जितनी पावर कम होगी उतना ये शांत होगा। तो बुध का पहला उपाय जो आपने करना है वो है, आप बुध का भी दान करो, जो कि आप हर बुधवार को किया करो। बुध का दान करना है हर बुधवार को, ज्यादा से ज्यादा दान करना है, हरे रंग का दान ले लो, बुधवार के दिन कर दिया करो। पहला उपाय तो ये। रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन रोजाना तो चलो आपको टाइम शायद ना लगे, बुधवार को टाइम निकाल के भाई दान करना है। बुध का मंत्र करते करते दान करना है। और बुध के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय आपने जो करना है बुध का, वो है आप बुध कवच का भी पाठ पढ़ा करो। ये भी आपने भाई पाठ पढ़ना है लाइफ टाइम, या भी 2-3 साल तक पाठ पढ़ो, जब तक बुध आपका सही ना हो जाए। तो बुध का दान ये तो करते रहो, भी कुछ समय तक करो। और कवच का पाठ भी पढ़ना है डेली। दान खाली बुधवार को, कवच का पाठ डेली। और तीसरा पाए आपने बुध के भी जो मंत्र हैं वो है 9,000। ये 9,000 मंत्र एक बार पूरे करो। चाहे इसको 2 गुना ज्यादा कर लो, 4 गुना ज्यादा कर लो, लेकिन 9,000 कम से कम तो करो। और बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। और ये कब करने हैं, पहले मंगल के मंत्र पूरे कर लो। जब आपके मंगल के मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद बुध के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। तो अब देखो जी, जैसे मैंने बोला नौवें घर का मालक भाग्य बुध है आपका। और नौवें घर में जो केतु है, वो भी केतु भी यहाँ पे नौवें घर में नीच का है, तो वो भी इस नौवें घर की हानि कर रहा है। आपके भाग्य की हानि कर रहा है, धर्म को नहीं मानेंगे, पिता का भी घर होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। तो केतु के लिए क्या किया जाए? पहला उपाय जो केतु का, इसका भी आप दान करो। इसकी पावर को कम करना है। दान क्या होता है, इसकी शांत कर देगा, ये शांत हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, बुरे फल कम हो जाएंगे। तो दान करने से, दान क्या है, दान इसके कई प्रकार के दान है। वैसे इसका एक सिंपल सा दान है, कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो। वो आपको, इसके भी दान की मैं वीडियो भेज दूंगा। दूसरा उपाय, रात के समय आपने केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है, कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ना है। तो दो उपाय हैं केतु के। अब देखो जी, बाकी ग्रहों के आपने कोई शनि के उपाय नहीं करने, सूर्य शुक्र चंद्रमा, इनके कोई उपाय नहीं करने। गुरु के उपाय करने करने पड़ेंगे आपको। कब? गुरु की दशा में। क्यों? गुरु वैसे तो जो दशा आएगी वो अच्छी जाएगी, ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी पहले ये देखो। पहले मैं चलो आपके दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, फिर आपको मैं पूरा बताता हूँ कि आपने करना क्या क्या है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे मैं शनि की पहले मैं बात करता हूँ कि ये कैसा है। शनि बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि आपका बैठा है चौथे घर में। और चौथे घर में देखो जी 10 लिखा है, जो कि मकर राशि है, शनि का अपना खुद का घर है।
मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर तो ये अपने घर में है फिर तो अच्छे हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे हैं। लेकिन ये खराब कब होते हैं, अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं या नीच के बैठे हैं। तो शनि आपका है बहुत ज्यादा अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जहाँ चौथे घर में बैठा है वो चौथे घर का है मालक। ये जो 10 लिखा है मकर राशि, मकर राशि का मालक होता है शनि, कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको, भाई चौथा घर है माता मकान वाहन का, शनि ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख होगा लाइफ में, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा आपको लाइफ में, शनि दिखा रहा है। और शनि सात वाले घर का भी मालक है, पांचवें घर का, जो कि आपकी संतान का घर है। शनि दिखा रहा है कि आपको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी, पढ़ा लिखा बना देगा, पांचवा घर पढ़ाई का भी है बुद्धि का भी है। तो ये शनि का अच्छे फल है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा कर देगा, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। अब देखो जी, शनि के अलावा इस सातवें घर में सूर्य शुक्र बैठे, इनकी अगर बात करें तो सूर्य भी आपका मुझे लगा है बहुत अच्छा। और सूर्य यहाँ पे क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा सातवें घर में, यहाँ पे ये जो एक लिखा है ये मेष राशि है, सूर्य की उच्च राशि। और कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। और उसको सूर्य किस घर का मालक है? इस 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का, लाभ इच्छा पूर्ति, मतलब लाभ जाके बैठा है पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है वैसे पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। पत्नी हो सकता है आपकी धन कमाने वाली आपको मिले। वैसे सातवें घर का जो मालक मंगल थोड़ा सा खराब है, वो मतलब सभी ग्रहों को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, मैं आपको पूरा निचोड़ निकालता हूँ। मतलब सूर्य आपका अच्छा है, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी को सुख अच्छा दिखा रहा है। और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में कोई हो। तो सूर्य अच्छा है, साथ में जो शुक्र है, शुक्र इस पहले घर का मालक है शरीर का। साथ में अगर शुक्र पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है शुक्र भी, और साथ में इष्टि से पहले घर को देखा, अपने घर को, अपने घर का अच्छा कर देगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, उच्च का बैठा है, सरल नाम के विपरीत राजयोग बना है। 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। और घर का मालक है 10वें घर का, काम काज के लिए अच्छा है, ये अच्छा है। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके ऊपर आने वाली है बड़ी दशा गुरु ग्रह की। और राहु की भी आपकी जो दशा है वो भी खत्म हो जाएगी 22 तारीख 5 महीना 24 में। और मंगल की भी दशा खत्म हो जाएगी 22 तारीख 5 महीना 24 में। तो और उसके बाद चलेगी आपके ऊपर गुरु की बड़ी महादशा। सवाल की जो दशा आएगी वो दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? वैसे तो ये मार्किश है, लेकिन फिर भी गुरु की दशा आपकी बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। थोड़ा बहुत बुरा फल देगा, लेकिन फिर भी 100 में से 70-80% ये अच्छे फल देगा। क्योंकि ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, 11वें घर का कारक भी है। और 11वें घर में यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। और इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर जो कि इसका अपना घर है, 7वीं यहाँ पे संतान के घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे। तो गुरु की जो दशा आने वाली 11वें घर में बैठ के आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको धन देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएं, क्योंकि तीसरे घर का मालक है। कोशिश करना जो गुरु की दशा आएगी, मेहनत के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना है, भाग्य को मत सोचो कि आपका भाग्य जैसा है वो ठीक है। जितनी ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का स्वामी है, लाभ के घर में बैठा है। मेहनत के बल पर ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मेहनत के बल पर ही आप धन कमाएंगे, मेहनत के बल पर ही आपको लाभ मिलेगा। गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु की जो दशा, मतलब आप ही समझ लो, जो आपका सवाल था क्या सा, कि अच्छा टाइम कब आएगा, मतलब ये जो गुरु की दशा आने वाली वो टाइम आपका काफी अच्छा है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मंगल का बुरा फल कम हो जाएगा, ये ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है। बस इनका जो असर है वो दशा में बढ़ता है। अभी जैसे मंगल की दशा है वो इसका असर बढ़ा हुआ है इसकी दशा में, लेकिन दशा के बाद इसका जो बुरा असर है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही राहु का भी असर कम हो जाएगा राहु की दशा की खत्म होने के बाद। अब सवाल है कि करना क्या है, नोट कर लो। सबसे जरूरी आपका जो सवाल था, कर्जा, कर्जा चढ़ने का कारण बुध है और मंगल। तो मंगल के देखो जी, आपको उपाय मैंने ज्यादा बताए हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपको क्या क्या मैंने उपाय बताए हैं, पहले वो नोट कर लो। रात के समय पहले उपाय नोट करो कि रात के उपाय क्या क्या है। रात के समय आपने राहु कवच का पाठ डेली रात के समय पढ़ना है, उसी समय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे इनको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। और तीसरा आपने केतु कवच का पाठ। तो 3 पाठ आपके हैं रात के समय। और एक आपने इन्हीं के साथ क्या करना है, ये जो बुध कवच का मैंने पाठ बोला है, ये बुध कवच का भी पाठ आप इन्हीं के साथ पढ़ लिया करो रात के समय। और बुध का जो दान है, बुधवार को दिन के समय कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम लगे बुधवार को दिन में कर सकते हैं। और जो मंत्र है 9 हेयर कब करने हैं, ये भी आप जब ये मंगल के पहले, तो मंगल के मंत्र पूरे कर लो। मंगल के मंत्र पूरे करने के बाद 10 हेयर, उसके बाद बुध के 9 हेयर करने हैं। कब करने हैं? ये आप चाहे सुबह कर लेना चाहे रात को। जब ये 9 हेयर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो बुध कवच का पाठ ये लंबे समय के लिए पढ़ना, ये रात को पढ़ लिया करना। बाकी जब मंगल के आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मंगल कवच का पाठ सुबह पढ़ना है, हनुमान जी का पाठ सुबह, और
इसके अलावा ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ बहुत ज़्यादा जरूरी है, सुबह पढ़ना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। बाकी जो दान है मंगलवार का, मंगलवार को कर दिया करो। तो आपको दान किस किस का बोला नोट करो। एक तो आपको मंगल का दान बोला है हर मंगलवार को करना है, बुध का दान हर बुधवार को करना है, राहु का दान है सतनाजा, या और भी जो दान है आपको मैं वीडियो भेजूंगा, वो आप चाहे तो रोजाना कर लो या खाली शनिवार को कर लिया करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी है, वो चाहे तो आप रोजाना भी कर सकते हैं। बाकी किसी ग्रह का दान नहीं करना, फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, और भी जो आपके सवाल होंगे या आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। और बाकी जो दशा गुरु की आने वाली, वो समय आपका काफी अच्छा होगा। फिर भी जो उपाय बोले हैं वो आपने नहीं छोड़ने, करते रहना है। और गुरु 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, ये पुत्र का भी योग बना देगा। अगर आपका सवाल है कि पुत्र कब हुआ, गुरु की दशा में पुत्र होने के भी योग है। बाकी देखो जी, फिर भी आप कल दोपहर को 1 से लेके 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 से लेके 7 के बीच में कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल होंगे। और इसके अलावा 10-11 वीडियो अलग से मैं भेजूंगा, उन सभी को आप एक बार जरूर देख लेना।